कि तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगी, लेकिन तुम्हारे पुत्र प्राप्ति के बाद तुम दोनों अंधे हो जाओगे। यही कारण है पुत्र कि तुम्हारे पैदा होने के बाद वो दोनों अंधे हो गए थे। धन्य है, आज मुझे मालूम हुआ मैं अपने माता पिता का कितना बड़ा ऋणी हूँ। धरती पर सोए, सूखे पत्ते खाए, वर्षा और धूप सहन करके अंत में अंधेपन होने की शर्त को स्वीकार किया। पुत्र स्नेह का आदर्श तो वे था। अब ये श्रवण कुमार अपने माता पिता की सेवा करके अपने जीवन का बलिदान देकर इस संपूर्ण संसार को बताऊंगा कि मातृ पितृ भक्ति का यह उदाहरण है। जिह्वा जो नाम न जपे उनका, मैं जिह्वा गीत निकालूं मैं। यह हाथ जो दास न बने उनके, तो कष्टी निर्मय डालूं मैं। यह शीश जो उन चरणों में न झुके, तो धड़ से शीश उतारूं मैं। यह नैन दिए जिन नैनों ने, ये नैन उन्हीं पर वारूं मैं। धन्य हो तुम श्रवण कुमार, तुम धन्य हो। तुम जैसे पुत्रों के कारण ही ये संसार खड़ा है। आओ मैं तुम्हें माता पिता के अच्छे होने का योग बताता हूँ कि प्रयाग, काशी और बद्री नामक स्थान पर जाकर तुम्हारे माता पिता के अंधे होने का कारण ठीक हो जाएगा और परमात्मा की कृपा से उनके नेत्रों में दिव्य कृपा होगी। जिनकी कृपा से पंगु भी पर्वत पर चढ़ जाते हैं, जिनकी दया से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। पर्वत को भली भर में जो राई बनाते हैं, दौड़े हुए जो देर पर चढ़ जाते हैं, दस देते हैं जो करुण को भक्तों के वास्ते, आंखें वही देंगे अंधों के वास्ते। धन्य गुरुदेव की कृपा से निराशा में आशा की झलक मिली। जाकर ये संवाद माता पिता को सुनाऊंगा। पुत्र तभी कहलाऊंगा जब उन्हें तीर्थ कराऊंगा। परंतु अंधे माता पिता को समर्थ तीर्थ कैसे कराओगे? बड़े बड़े गहन वनों में, महान पर्वतों की कंदराओं में, व्याघ्र बाघ वाली राहों में किस तरह से उनको ले जाओगे? परमात्मा की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से और आय के प्रताप से उत्तम पवित्र काठ की कांवर बनाऊंगा। फिर ठाकुर की तरह उनको उसमें बिठाऊंगा। श्रद्धा भाव से फिर मैं कांवर उठाऊंगा। कंधे पर भार धर्म का अपने चढ़ाऊंगा। मालिक है वही, उसके ही पार है बेड़ा। बल है जो मेरी भक्ति में, तो पार है बेड़ा। गुरुवर मोए दीजिए ये वरदान, सेवा में होवे यह सुत बलिदान। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्य है तुम्हारी भक्ति, धन्य है श्रवण कुमार।